हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बिहार में चमकी बुखार ने ऐसा कहर ढाया कि कईयों परिवार के चिराग ही बुझ गए और मरने वाले बच्चों की संख्या 125 से ज्यादा पहुंच गई। अब इस वक्त सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार खामोश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में व्यस्त हैं, वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी पटना में बिजी चल रहे हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि बच्चों की मौत का सिलसिला कब थमेगा। फिलहाल इसका जवाब तो शायद कोई भी देने में सक्षम नहीं लगता है। इस बीच बुधवार को मुजफ्फरपुर के अस्पताल में चमकी बुखार के 16 नए मामले डराने के लिए और आ गए। मोतिहारी के सदर अस्पताल में बुधवार को इस बीमारी से पीड़ित 19 बच्चों को भर्ती कराया गया। बेगूसराय में भी 3 नए केस आए। वहीं मासूमों की मौत जहां से शुरू हुई, यानी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हालात बदलने की कोशिश में वहां के डॉक्टर और वहां का प्रशासन लगा है। राहत की बात यह है कि अस्पताल में कूलर और एसी लगा दिए गए हैं, पर बिजली की कमी की वजह से ये भी कारगर नहीं है। मुजफ्फरपुर अस्पताल में बिजली का नया ट्रांसफार्मर जोड़ा गया है। केंद्र से आई 15 लोगों की टीम की मदद ली जा रही है। मुजफ्फरपुर अस्पताल में 17 बेड आईसीयू में जोड़े गए हैं। इसके अलावा कैदी वार्ड को शिशु वार्ड में बदला गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए मुजफ्फरपुर प्रशासन ने 32 लोगों की टीम गठन की है। जिन जगहों से ज्यादा मरीज आ रहे हैं वहां 10 अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाए गए हैं। घर घर लोगों को ORS बांटने की भी योजना है। अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा में लीची के सैंपल की जांच की जा रही है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने को कहा है। झारखंड में भी सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं इन परिस्थितियों के बीच पिछले दिनों और हाल के समय में हुए 125 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नींद टूटी और जब हाल ही में नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी SKMCH का दौरा करने पहुंचे तो लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया था। नीतीश को देखते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और SKMCH के बाहर सभी नीतीश गो बैक और नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अगर अस्पताल की हालिया स्थिति पर गौर करें तो जितने मरीज हैं उसके हिसाब से डॉक्टर नहीं है। इस अस्पताल में डॉक्टरों की भारी किल्लत है। इसके अलावा डॉक्टरों का ये भी कहना है कि यहाँ मेडिसिन की भी कमी है। आईसीयू के डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल मैनेजमेंट को बताने के बाद भी दवाइयों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखते ही देखते बच्चों की मौत हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी आखिरकार एंट्री हो ही गई। बीमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका की सुनवाई पर कोर्ट तैयार हो गया है। याचिका में बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम की गठन की भी मांग उठी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 24 जून को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। पीड़ित बच्चों के परिवार वालों का आरोप है कि उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। उन्हें कभी उनके बच्चों के लिए ORS भी नहीं दिया गया। दरअसल 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि बीमारी से प्रभावित इलाकों में केंद्र और बिहार सरकार को 500 आईसीयू बनाने का आदेश जारी किया जाए। इन इलाकों में मेडिकल एक्सपर्ट टीम भेजने के निर्देश दिए जाएं और 100 मोबाइल आईसीयू मुजफ्फरपुर भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन भी किए जाने की मांग की गई है। SKMCH आ रहे पीड़ित माता पिता के बच्चों के माता पिता का कहना है कि किसी ने हमें ORS के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ना ही दिया है। हमें AES के लक्षण भी नहीं पता है। हमारे बच्चे 4-5 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने हमें बच्चों के लिए दवाइयां लाने और उस दवाई से बच्चों का बुखार नहीं गया तो फिर उन्हें भर्ती किया जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है। इस बीमारी से जूझ रहे यहाँ 418 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। SKMCH के सुप्रिंटेंडेंट सुनील कुमार शाही ने संकट को लेकर कहा कि अभी तक 372 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें से 118 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, 57 को जल्द छुट्टी मिल जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने AES से इतनी जिंदगियां खो दी हैं। सुनील कुमार शाही ने आगे कहा है कि PISU में एक भी बच्चा जमीन पर नहीं है।
एक पलंग पर 2-3 बच्चे हैं। रिकवरी वार्ड में 40 पलंग हैं और बच्चों की संख्या उससे ज्यादा है। मैं सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि जहां से मरीज आ रहे हैं वहां जाएं और जागरूकता फैलाएं। फिलहाल उनकी अस्पताल में कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। ऐसी जानकारी है कि मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिले में भी इस बीमारी से बच्चे प्रभावित हुए हैं। इस पूरे मामले पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को बताना होगा कि भर्ती बच्चों को किस तरह का इलाज और सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार ने मांगा है। इतने बच्चों की मौत ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम नीतीश अभी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन पंगु दिखाई दे रहा है और राज्य सरकार तो जैसे मूक दर्शक बनी हुई है। अस्पताल में हर तरह मातम ही मातम है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।